गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संघ राज्य संबंध पढ़ रहे हैं। अब तक हम विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध पढ़ चुके हैं। आज हम केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। भारत में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उनमें है कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान द्वारा संघ व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है। संघ के अर्थात केंद्र के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण और रेले। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनियमों, हुंडियों, चेक आदि। संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण हैं संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर, मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर आदि। संघ द्वारा आरोपित, संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है, जैसे आय कर। अर्थात भारत में कर निर्धारण और शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन किया गया है, जिनमें कुछ कर संघ का प्रमुख राजस्व स्रोत है और वो संघ द्वारा ही आरोपित होते हैं और संघ द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। इनमें से कुछ कर ऐसे भी हैं जो संघ द्वारा तो आरोपित किए जाते हैं किंतु उन्हें राज्यों को सौंप दिया जाता है, और कुछ कर संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, उनके द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ तथा राज्य दोनों के बीच किया जाता है। फिर है सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाला अनुदान, सब्सिडी। पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा को दे दिया जाता है। बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता अनुदान दिया जाता है। उन्नति व कल्याण योजनाओं में भी सहायक अनुदान केंद्र सरकार देती है। राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के लिए केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकती है। फिर आता है ऋण लेने संबंधी उपबंध। केंद्र अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है। राज्य ऋण विदेशों से नहीं ले सकते। करों से मुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान नहीं कर दे। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। इसके माध्यम से भारतीय संघ राज्य की आय पर अपना नियंत्रण करता है। वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकट काल में उन सभी प्रावधानों का स्थगित कर दिया जाता है जो सहायता, अनुदान आदि संघ के करों की आय में भाग बांटने से संबंधित होते हैं। निष्कर्षतः भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति केंद्रीयता के अनुकूल ही उपबंधों की योजना है। इस प्रकार भारत में केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों के कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, जिनमें कर निर्धारण से संबंधित प्रावधान, अनुदान से अर्थात सब्सिडी से संबंधित अनुदान, ऋण लेने संबंधी अनुदान, करों से मुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण और वित्तीय संकट काल आते हैं। केंद्र राज्य तनाव क्षेत्र। केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ तनाव क्षेत्र हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये है पहला, राज्यपाल का पद, नौकरशाही की भूमिका। दूसरा आता है कानून और व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र। तीसरा, वित्तीय और योजना संबंधी विवाद। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद है उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि राज्यपाल और नौकरशाही की भूमिका से संबंधित है। ये अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण रहते हैं।
दूसरा, कानून और व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र है। कुछ कानून और व्यवस्था के अधिकार क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद रहता है। वित्तीय और योजना संबंधी विवाद भी अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच चलते रहते हैं। केंद्र राज्य विवाद या तनाव को कम करने के लिए विभिन्न समितियों का सुझाव दिया गया है। विभिन्न समितियों ने समय समय पर केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद या तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए हैं। इनमें से प्रमुख है प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन सन 1966 में किया गया था। इसके प्रमुख सुझाव थे: राज्यों को दी जाने वाली कुल केंद्रीय सहायता की मात्रा तय की जानी चाहिए। दूसरा, मूलभूत राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली अनुदान राशि अलग कर लेनी चाहिए। राज्यों ने केंद्रीय अनुदान की राशि खर्च कर दी है और परियोजनाओं को भी पूरा नहीं किया है तो बाद में केंद्रीय अनुदान की मात्रा को कम किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के कुछ सुझाव थे जो कि केंद्र और राज्य के तनाव को कम करने के लिए दिए गए थे, जिसमें राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि को तय करने के लिए उसका एक स्तर निश्चित कर देने की बात कही गई। साथ ही जो मूलभूत राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं उन पे जो भी खर्च किया जाता है उनका अनुदान अलग कर देने के लिए कहा गया, और वे राज्य जो केंद्रीय अनुदान की दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाते और परियोजना भी पूरा नहीं कर सकते, उन्हें केंद्रीय अनुदान की मात्रा कम कर दी जानी चाहिए। ये प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव थे। इसके बाद राजमन्नार समिति बनाई गई, जिसमें राजमन्नार समिति का सुझाव निम्नलिखित था: वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाना चाहिए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो ताकि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम से कम हो। राजमन्नार समिति के सुझाव थे कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाना चाहिए और जब करों का निर्धारण किया जाए तो उसमें राज्यों के पक्ष में अधिक से अधिक वितरण किए जाएं ताकि राज्य केंद्र पर निर्भर कम से कम हो। केंद्र राज्य संबंधों की विशेषताएं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा शक्तिशाली होती है। इसी प्रकार जिस प्रकार नगरपालिकाएं राज्य सरकार पर निर्भर है, उसी तरह राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। अतः केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है। सहयोगी संघवाद। केंद्र व राज्य सरकारें एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य स्वायत्तता स्थगित कर दी जाती है, अतः भारतीय संघ की आत्मा एकात्मक है। भारत में सहयोगी संघवाद है, अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकारें एक दूसरे की सहायता पर निर्भर हैं। केंद्र को राज्य की सहायता तथा राज्यों को केंद्र की सहायता की आवश्यकता होती है और ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए संघवाद का निर्माण करती चली जाती हैं। इसी प्रकार जब आपातकाल की घोषणा होती है तब राज्यों की स्वायत्तता स्थगित हो जाती है और भारतीय संघ की आत्मा एकात्मक हो जाती है, अर्थात सारे निर्देश केंद्र की ओर से राज्यों को प्राप्त होने लगते हैं। भारत में केंद्र और राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का प्रतिवेदन। सन 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई और सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के लिए कुछ सुझाव दिए। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1987 में आ गई थी। सरकारिया आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें: सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता बताई। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू होना चाहिए। वित्त आयोग को राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। केंद्र सरकार को आयकर पर अधिकार नहीं लगाना चाहिए। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य सरकारों में विचार विमर्श होना चाहिए। राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्यों में केंद्रीय रक्षा बलों को तैनात करने का केंद्र को पूर्ण अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रपति विचारार्थ रखे गए विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 4 माह की अवधि के भीतर निपटा दिए जाए
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा गठित करने का सुझाव दिया। इस प्रकार सरकार या आयोग ने सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता बताई। राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाने के लिए कहा। राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को वित्त आयोग द्वारा नियंत्रित करने के लिए कहा। केंद्र सरकार के लिए कहा कि वह आयकर पर कोई अधिकार नहीं रखे। समवर्ती सूची पर जब भी कोई कानून बनाया जाए तब केंद्र राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श करे। ऋण पद्धति में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। रक्षा बलों की तैनाती पर राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र का इस पे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह केंद्र और राज्य या संघ एवं राज्य संबंधों का पार्ट 2 था। धन्यवाद।